से सुने जा रहा हूं तुम्हारी बात, तुम हद से बढ़ रही हो, बड़ी है वो तुम्हारी। और ये बदजुबानी करना बंद कर दो, वरना सारी जिंदगी पछताओगी। मुझे डांट रहे हैं आप? अपनी इकलौती बहन को ही डांटेंगे ना अब आप? मैं आपकी बहन हूँ, आप शफक के पीछे लगे मुझे कैसे डांट सकते हैं भाई? अम्मा देख रही है ना। अच्छा छुपी संभालो खुद को। मुझे ये उम्मीद नहीं थी भाई आपसे। शफक को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उर्फी क्या कर रहे हो यार, हो क्या रहा है सब कुछ? हाय मैं की दसा तेनू, वो दोनों जादूगरनियों ने मेरे बेटे पे जादू कर दिया है, भोरे काला जादू कर दिया है। क्या किया है? देख मेरा अपना खून जहर का टीका लगा गई है मुझे। है घर को आग लग गई, घर के चिराग से मैं तो लुटी पुटी गई है यहाँ। मेरे मौला, मेरा पढ़िया लिखा मासूम बच्चा लैवडिया ने वैसे बड़े अफसोस की बात है उर्फी। किस बात का अफसोस है तुम्हें? इस बात का कि इनके गलत मामलात में मैं इनका साथ नहीं देता, सिर्फ इसलिए कि ये मेरी बहन और ये मेरी माँ है। तबरेज शफक मेरी होने वाली बीवी है, और तुम्हारी तरह मैं अपनी बीवी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। सुन लिया भाई आपने? ज़बान देखी इसकी कैसे चल रही कैंची की तरह। ये सारा उन्हीं का है, ये सारी शय उन्होंने दी हुई है, कोई इसके कान भरती है। मैं की करूं? आप परेशान मत हो, मैं हूं ना आपका बेटा, मैं आपकी बात तू मानूंगा। ही है मेरा बेटा। देख तू ना मेरे साथ ऐसा करी, मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, मैं मर जाऊंगी। नहीं अम्मा ऐसी बात बिल्कुल नहीं, जाओ अम्मा के लिए पानी लेकर। सिर गया मेरा, आए मेरा सिर गया। मैं पानी लेके आती हूँ। हाय नहीं ग्लूकोज भी पा नहीं बेच। देखते कहता मेरी होने वाली और लम्बे मुंह वाली ने जादू करते ने। हाय आपकी मेरे तबीयत खराब हो जाएगी, बस संभालो खुद को। जूही, जल्दी आओ। हाय अल्लाह मेरी बात सुने, ये क्या आप हर वक्त अपने चक्रों में पड़े रहते हैं? कोई मेरी भी बात सुन लिया करे, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। सोने हो क्या हो गया है? ये सब मेहनत जो है मैं किसके लिए करता हूँ? है और पैसा कमाना कोई आसान काम तो नहीं है, सब तुम्हारे लिए करता हूँ। बंद करें ये खाते, इस वक्त सबसे जरूरी है मेरी बात सुने। लो जी कर दिए बंद, हुक्म बोलो। आपने तबरेज को देखा है? हाँ, अल्लाह नजरे बद से बचाए हमारे पुत्र को। नहीं वो बात नहीं कर रही मैं। आपने देखा है उसकी अड़ियां जाड़ियां, उसकी नजरें देखी हैं आपने? फुल पागल हुआ हुआ अदन के पीछे, इतनी लिफ्ट करा रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे तो फिक्र हो रही है इसको क्या हो गया, कहीं ऐसा ना उसकी मोहब्बत में हार के सुंबल से शादी पे इनकार कर दे। और नहीं तबरेज इतना बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ नहीं, मोहब्बत अंधी होती है, आपको नहीं पता? बड़े बड़े की अकलों पे पर्दे पड़ जाते हैं। हाँ जी। उसको कहीं आप बस हमने मिल लिया, बस तू अब ना वापस जा शहर, बस बहुत मुलाकात होगी। फिक्र मत करो, कर लूंगा मैं बात उससे। और आपने देखा उस मीसनी को है कितनी वो मीसनी छोटी शुरली आगे पीछे हो गई, खिदमत गुजारी में हमें दिखाती है बड़ा जैसे बड़ी मासूम है, बीच में से ये है वो। हाय लड़के को दीवाना बनाया हुआ है। मैं तो हैरान हो गई, मैंने सोचा था कि ये तो नजर उठा के उसको देखेगा भी नहीं, लवे वो तो दीवाना हुआ फिर। सोनिया फिक्र ना करो, संभाल लूंगा मैं सब। मेरी बात सुने, फर्क करें, इसका पता साफ करें। और तुम समझती क्यों नहीं हो? अच्छा नहीं समझती, मैं नहीं समझती भाई, जो करना है मेरा कर लें। हाय मेरा शीशे जैसा प्यारा लड़का, इतना लैक फैक, उसके साथ खड़ी होने के काबिल नहीं है वो। तोड़ दिया हमने, चांद पे दाग लगा दिए। और सफिया ठंडा कर, हाँ ठंडा कर। जब तक हमारी जूही बेटी का ब्याह नहीं ना हो जाता, बर्दाश्त करो उसे। हमने कौन सा उसको बुलादरी में बयाना है? वो फिर भी जब कह रहा हूं बर्दाश्त करो तो बर्दाश्त करो, और मत दो अपने आप को। अच्छा एक बात तो बता, ये जो सुंबल कोई हतमी बात उसके बारे में कर सकती हो? भाई उसने कहा है कि वो हमारे पे खर्चा करेगी, वो कर रही है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बस। अच्छा मेरी बात सुनो, तबरेज से बात करें आप। मैं उसे बुलाऊं? क्या बुला? हाँ मैं कहती हूँ अब्बा जी बुला रहे हैं, ठीक है? उससे बात करें। ये क्या तमाशा है भाई, ये नहीं हो सकता बिल्कुल, ये बात मुझे पसंद नहीं आई।
तुम्हारी अम्मा ने मेरी अम्मा की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी उर्फी। मेरी अम्मा में तुम्हारी कुछ नहीं लगती क्या? लगती है, मेरे होने वाली सास। बस बाकी तो वो सारे रिश्ते खत्म कर चुकी। जानती हो शफक, डरने लग गया हूं मैं। शायद थक भी गया। अभी तो हमारी शादी नहीं हुई और ये झगड़े हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम जानती हो मैंने सारी जिंदगी अपने माँ बाप की खिदमत की। उनकी हर बात को, हर ख्वाहिश को हुक्म समझ के माना। तुमसे भी बस हमेशा यही चाहा है कि उनकी इज्जत करो, उनसे प्यार करो, उस घर का, उस खानदान का हिस्सा बनो। उन्हें शिकायत करने का मौका नहीं दो। मैं कब शिकायत का मौका देती हूँ? मैं तो ऐसी कोई हरकत ही नहीं करती। वो हालात ही ऐसे पैदा कर देती हैं कि मैं सब हालात से नुकसान किसका हो? सिर्फ तुम्हारा और मेरा। बड़ों की इस लड़ाई में कहीं हम दोनों एक दूसरे से दूर ना हो जाए। तुम्हें मुझसे हमेशा ये शिकायत रहती है ना कि मैं सबका नौकर बन के रहता हूं, हर किसी के काम आने की कोशिश करता हूं, सबकी मानता हूं। शफक, जिंदगी में रिश्तों के अलावा और होता ही क्या है? और ये रिश्ते जो है ना, इन्हें बचाने के लिए अपनी जात की नफी करनी पड़ती है। क्योंकि जब हम ऐसा नहीं करते ना, तो ना ये रिश्ते बनते हैं और ना ही चलते। तुमसे भी बस इतना ही कह रहा हूं, इन रिश्तों को बचा लो। इन्हें बचा लो।
दुर्योधन कहाँ रह गई हो यार, जल्दी आ जाओ, मैं लेट हो रहा हूँ। ये इसको हैंगर में से निकाल के ना बैग में डालो। जी तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो बस जुकाम है, मौसम बदल रहा है ना। आप भी ना जाते साथ सर्दियों के कपड़े खरीद लीजिएगा। मैं तो खरीद ही लूंगा। तुमने सर्दियों के लिए कोई कपड़े नहीं बनाए? है ना, जो शॉल आपने दी थी बहुत कीमती है मेरे लिए, मैंने अब तक संभाल कर रखी है। मुझे याद आया, मैं बस 1 सेकंड आती हूँ। कहाँ जा रही हो? चार्जर रह गया, चार्जर यार। ये लीजिए, ये क्या है? बादाम का हलवा, मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया। बादाम का हलवा? तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। आपको पसंद नहीं है? नहीं, अब पसंद की बात नहीं है, मैंने पहले कभी खाया नहीं है। मैंने बहुत अच्छा बनाया है, ताई जी कहती हैं कि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, आप एक दफा ट्राई तो करें। अच्छा छोटा बाइट तो छोटा करो। हैं? ये क्या हो रहा है? पैकिंग कर रहा था अम्मा, अदर ने हलवा बनाया बादाम का। हाँ, वो तो मुझे नजर आ ही रहा है। तो तू क्या कर रहा था? मेरे तो अम्मा किसी काम का नहीं है, कहाँ लेके ट्रेवल करूंगा। आपको रखना है तो आप रख लें। हाँ, तू किधर लेके जाएगा? रास्ते में सारा रूट जाएगा। हम जाना नहीं है पुत्र। बस हो गए कब पैकिंग। निकलेगा, कब पहुंचेगा? इधर ही बैठा रहेगा। चल आ जा। तेरे अब्बा जी ने बड़ी जरूरी बात करनी है लाहौर के बारे में, प्राइवेट। अच्छा चले, आप चले, मैं आप। नहीं नहीं, साथ चल तू मेरे, आ जा आ जा। रुक तू, इधर ही रुक। खैरियत से आ गई हो ना? पानी शानी पियोगी? कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे ये बताओ क्यों बुलाया है? तनवीर के बारे में कोई खबर मिली है? देखो यार, तुमने ये काम मेरे वाले किया है और तुम तो जानती हो मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। तुम फिक्र ना करो। देखो, अगर पैसों की बात है ना तो पैसों का बंदोबस्त कर लूंगी मैं अपने ससुर से बात करूंगी, वो दे देंगे तुम्हें पैसे। और क्या मतलब? तुमने उनके सामने मेरा नाम लिया? ये गजब ना करो, मैंने अपने तरीके से काम करना है। अगर चोरी छुपे पैसे ला सकती हो तो ठीक है, मेरा नाम ना लेना, बदनाम हो जाऊंगा कि मैं रिश्वत लेता हूँ। अच्छा ठीक है। वैसे कितने पैसे लाओगी? मुझे क्या पता अब कितने ला सकती हूँ, छुप के लाऊंगी, जितने हाथ लगेंगे ले आऊंगी। हाँ ये भी ठीक है। और सुनो, जरा जल्दी पैसे ले आना, काम तो 1-2 दिन में हो जाएगा। हाँ ठीक है, करती हूँ कुछ। ठीक है। वैसे ना बड़ी वफादार हो तुम, और एक वो है तुम्हें छोड़ के दुर्योधन से ब्याह करने पे तुला हुआ था। बस एक दफा हवालात से छूट कर आ जाए ना तनवीर, सारी बेवफाइयों के बदले लेने हैं मैंने। हाँ हाँ लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। अच्छा मैं जा रही हूँ अब, कल फोन करूंगी और पैसों का बंदोबस्त हो गया तो पैसे भी ले आऊंगी। हाँ ठीक है, अब खैरियत से जाना। सौदा पक्का है यार,
तो फिर पैसे तैयार रखो, कल आ रही है। इतने दिन लगा दिए तुमने तबरेज। हाँ सॉरी, वो थोड़ा लेट हो गया। तुम बताओ, यहाँ पे सब सेट? मिस किया तुमने मुझे? एक्चुअली मैं बहुत बिजी रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था इन सब चीज़ों के लिए तबरेज। वैसे मैं कुछ और सुनना चाह रही थी। जब तुम मुझे छोड़ के इतने दिनों के लिए दूर जा सकते हो तबरेज, तो फिर तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? कि मैं तुम्हारी याद में सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाऊं? सुंबुल, मैं सॉरी कह तो रहा हूं, और वैसे भी मैं तो चाह रहा था कि तुम्हारे पास जल्द से जल्द आ सकूं, लेकिन मजबूरी थी। चलो मैं नहीं था, मेरा दिल तो था ना, यहीं तुम्हारे आसपास। बातें खूब बनाने लगे हो तुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे वालेकुम सलाम। जावेद भाई कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। क्या खिला रहे हैं आज खाने में? बहुत भूख लग रही है आज तो। आपकी पसंद की सब डिशेज बनाई है, अभी लगा देता हूँ। लगाए मैं आ रहा हूँ। What? ये आप क्या कह रहे हैं? जब मैंने कहा था कि रेहान साहब साइड पे जाएंगे, तो फिर अमजद साहब क्यों गए? मैं सुबह ऑफिस आ रही हूँ, आप रिपोर्ट तैयार रखिए। ओके? चले, लेट्स हैव सम फूड। तबरेज वेट, मुझे काम है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ यार। लेट्स। क्या हो गया, तुम वेट नहीं कर सकते थोड़ी देर के लिए? गॉड सेक। जी कुरैशी साहब। आपका नाश्ता तैयार है। लाओ। तुम्हें पता है मैं ये हाफ फ्राई एग नहीं खाता, मुझे ऑमलेट चाहिए होता। आप जैम भी ले आऊं? पहले चाय तो लाके दो यार, बाद में ले आना। बस तैयार है, मैं भी लाती हूँ। चाय। लाओ। चीनी सही से मिक्स किए ना? जी जी, 1 चम्मच। अच्छा बात सुनो, ऑमलेट बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा, तुम ब्रेड पे जैम लगा दो मुझे। ठीक है। चाय भी बस ठीक है। हो गया? लाओ। कैसे लगाते हैं जैम? अदन जी, क्या हुआ? इतनी गहरी सोच में क्यों गुम हैं आप? मुझे लगता है तबरेज को याद कर रही हैं ना? अच्छा सुने, वो बात की आपने उससे साथ लेके जाने की? नहीं। क्यों? आपने तो बात करनी थी ना। शायद वो चाहते ही नहीं है कि मैं उनके साथ जाऊं। नहीं 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 अदन जी, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी तबरेज से बात हुई थी, बहुत तफसीली, और वो मुझसे कह रहा था कि इस बार ना सही, लेकिन अगली बार मैं दुर्योधन को अपने साथ लेकर जाऊंगा। हाँ सच। बल्कि वो मुझसे ये भी कह रहा था कि दुर्योधन से बात कैसे किया करूं, वो तो खुलकर मुझसे कोई बात ही नहीं करती। ऐसा है क्या? शायद ठीक ही कह रहे थे
लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को मेरी ज्यादा जरूरत है। चचा जान, चची जान, उनका भी तो ख्याल रखना है ना। ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। दरअसल यहाँ के लोगों को आपकी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जूही ने तो हाथ पांव हिलाने नहीं, अम्मा ने सारा दिन तख्त पर लेटे हुक्म जारी करते रहना है, और अब्बा जी, उनकी क्या ही बात करूं। क्या हो गया आपको अदन जी? उन सारे जमाने का दर्द अपने सर पर लिए घूम रही। अच्छा सुने, वो आपको याद है आपने मुझसे एक दफा कहा था कि आप अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हैं, तो पढ़ाई शुरू करते हैं ना। अब कैसे पढ़ाई शुरू होगी? मेरे पास वक्त ही कहाँ है। सुबह से शाम हो जाती है, काम ही खत्म नहीं होते, मैं कैसे पढ़ूंगी? आपके पास दुखी होने का वक्त है, किसी गहरी सोच में जाने का वक्त है, लेकिन तालीम हासिल करने का वक्त नहीं। बस आज तय हो गया, आज से मैं आपका उस्ताद हूं और आप मेरी शागिर्द। पढ़ाई का वक्त आपकी मर्जी का और पढ़ाई मेरी मर्जी की। किताबें आपकी आ जाएंगी और आज से हम अपनी तालीम वापस शुरू करने लगे, ठीक है? वाह भाई वाह, क्या राज़ो न्याज़ हो रहे हैं दोनों में। आखिर मुझे भी तो पता चले। क्या कह रही हो तुम? सोच समझ कर बात किया करो। भाई ये सारे सबक मेरे लिए ही हैं। और आप अदन और भाभी जान कभी हमारे साथ भी मिलके बैठे हैं? इतना घुलती मिलती आप हमारे साथ तो है नहीं, जैसे यहाँ बातें करिए कभी हमारे साथ भी कर लिया करें। जूही, तुमने कभी मौका ही नहीं दिया। मतलब क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है उनका जूही। तुम्हें हो क्या गया है? इस घर में तकरीबन हर इंसान से तुम्हें मसला है, यहाँ तक कि शफक से भी, जो अब तक इस घर में आई नहीं है। शफक, जरूर उसी ने मेरी शिकायत लगाई होगी। कहा था मैंने अम्मी से, अभी वो इस घर में आई नहीं कि उसकी साजिशें पहले ही शुरू हो गई। अम्मी को बताती हूँ। अम्मी, अम्मी आप सुन रही है ना? उर्फी भाई की बातें तो सुने जरा। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें क्यों तमाशा लगा रही हो? तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। लेकिन उसका इलाज ना मैं करके ही रहूंगी। समझती क्या है वो खुद को? मेरी शिकायतें लगा रही है आपसे। अरे अदन जी, आपको क्या हो गया? आप अब तक जूही की इन बातों पर दुखी हो जाती हैं। जो छोड़े उसको, वो तो बात ही ऐसे करती है। बस हमने जो इरादा किया है ना, हम उस पर अटल रहेंगे। हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है? खुश रहें और ख्याल रखें अपना। हाँ जी, फिर हुआ है घर से आप? कैसा रहा टूर? अरे बहुत जबरदस्त यार। भाई बात बताऊं तुझे, जब मैं घर जाता हूँ ना, बहुत मजा आता है। वहां पे जाके ऐसा लगता है कि यार मैं वाकई कुछ हूँ। हर बंदा इज्जत देता है, मेरी बात मानता है, मेरा कहा हरफे आखिर माना जाता है। घर वाले सर पे बिठा के रखते हैं मुझे। वो भी? मेरा मतलब कि हमारी भाभी जान भी। दुर्योधन ना एक रिवायती बीवी की तरह, शौहर की हर बात मानने वाली, उसकी खिदमत करने वाली, बेलौस मोहब्बत करने वाली, तो शौहर की अताअत को अपनी जिंदगी समझने वाला। वाह यार, फिर तो मजे हैं तेरे। जैसे सुंबुल मुझे ट्रीट करती है ना, दुर्योधन उसका बिल्कुल ऑपोजिट करता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में मैं उसे डांट देता हूँ,
मचाल है मुदस्सिर, उसके मुंह से एक लफ्ज भी निकला, उसने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। ऐसा मत किया करो यार तबरेज, उन्हें किस बात की सजा देती हो तुम? तू नहीं समझ सकता यार, शायद मैं खुद भी नहीं समझ पा, लेकिन एक बात पक्की है, जब भी मैं दुर्योधन के साथ होता हूँ मेरी रूह को सुकून पहुंचता है, मेरी अना को तस्कीन मिलती है, इत्मीनान का एहसास होता है। अगर वो इतनी अच्छी है तो तुम सुंबल को छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं छोड़ सकता मैं, हमारे ख्वाबों को ताबीर सुंबुल में थी। मुदस्सिर, मैं अगर जिंदगी भर भी जॉब करता ना, तब भी ये लाइफस्टाइल हासिल नहीं कर पाता जो मुझे सुंबुल मिलती है। ये बंगले, नौकर चाकर, गाड़ियां, ये सब जॉब करके नहीं हासिल की जाती यार। यही वजह है कि मैं अगर चाहूं भी तो सुंबुल को नहीं छोड़ सकता। तुमने कभी ये सोचा है कि जिस दिन सोमल को तुम्हारी पहली बीवी के बारे में पता चलेगा तब उसका क्या रवैया होगा? नहीं सोचा, अभी मेरा अच्छा वक्त चल रहा है, मैं बुरे वक्त के बारे में सोच के अपना अच्छा वक्त खराब नहीं करना चाहता। तू खाना खत्म कर यार फटाफट, तो चलते हैं उधर बॉलिंग एरिया। तुम्हारे इत्मीनान पे रश मत है, रश मत कर, खाना खत्म कर। किधर है क्या ये? सुंबुल की कॉल? हेलो, कहाँ हो? ये काम से बाहर आया वो, क्या हुआ, सब खैरियत? तुम्हें याद है या नहीं, या जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो तबरेज? क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। आज हमारे घर में गेस्ट आने वाले थे और डैड तुम्हें उनसे मिलवाने वाले थे। तुम्हें याद है या नहीं? सो सॉरी सुंबुल, मेरे जहन से निकल गया, मैं बस निकल रहा हूँ, अभी फौरन आ रहा हूँ। जल्दी आओ, डैड बहुत गुस्से में है तबरेज, फौरन। अच्छा ओके, रिलैक्स, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। एक तो इन बाप बेटी के नखरे नहीं खत्म होते हैं, छोटी छोटी सी बातों पे गुस्सा आ जाता है, और ऑर्डर तो ऐसे करते हैं जैसे गुलाम हो इनका। अर्जेंट जाना पड़ेगा। पैसे पैसे दे दे। दे रहा हूँ यार पैसे, ये ले सारे ही ले ले, बिल क्लियर कर देना। ठीक है चल मैं जा रहा हूँ, ओके बाय। अब तुम लोग घर जाओ, कल इसी वक्त पे आ जाना। हाँ, ये इतना शोर डाला, मेरे सिर पीड़ हो गई है। चलो निकलो, चलो, मामा संभाल दी नहीं, मेरे जोगियां रखी हैं। जा। लाफिज। ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आई। वो चाची जान, ये आस पड़ोस की बच्चे हैं, इनकी माँ से मेरी बात हुई थी। अरे वैसे तो तू बड़ी चुप चुप रहती है, बिचू है निकू नियर मिस नहीं। इनके माँ बाप से कब मिलने गई थी तू? कान खोल के एक बात सुन ले, इस घर में जो भी होगा ना मेरी मर्जी से होगा, अपनी मर्जियां नहीं चलानी तूने। पहले अपने घर की जिम्मेवारियां पूरी कर। किचन देखा गंदा पड़ा है, सारे काम पड़े, उसके बाद लोगों की करना। सारे भांडे वैसे पड़े हैं, कमरे में खिलरे पड़े हैं, खिलारे पड़े हैं, कोई होश नहीं है। बस स्कूल खोल लूं। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, क्या हो गया है? इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? नेकी का काम कर रही है, कर लेने दे। हाँ जी, वो तो मैंने पहले ही पता है। इस घर में तेरे बड़े हमायती हैं, बड़े तेरे वकील हैं, मुझे सारा पता है। मैं तेरे रहना नहीं, मैं रहना ही चाहती थी, मेरी मर्जी नहीं है कि मैं रहना नहीं। मैं जा रही हूँ अपने पुत्र के पास, जो करना ना तुम लोगों ने करो, खसमन खाओ। मैं तो वैसे ही चले जाना अपने पुत्र को। जो यकीन था चची जान मान जाएंगी। और मुझे हैरत हो रही है, अम्मा मान कैसे गई? वो मुझे नेकी करने से मना थोड़ी करेंगी। हाँ, नेकी से तो नहीं रोक सकती आपको। लेकिन अदन जी, आपको एक बात बता दूं, अब हमें सारे काम ना वक्त से पहले करने पड़ेंगे, वरना शामत आ जाएगी। वो तो इंशाल्लाह मैं कर लूंगी। आपको खाना गर्म कर दूं? नहीं नहीं नहीं, खाना तो मैं खा के आया हूँ। शफा के घर है ना? क्या हो गया आपको? अम्मा ने सुन लिया ना तो मेरी पिटाई भी होगी और घर से भी निकाल देंगी। ये बात अब हम दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है? ठीक है। एग्जाम ले आओगे या नहीं? जी मिलाई।
तबरेज, एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो. Hamid Saab has been working with us for 20 years. He's like an advisor, you know. जी अंकल, मैं जानता हूँ ये बात, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है. अंकल, मेरी ऐसी तरबियत नहीं है कि मैं अपने बुजुर्गों से बदतमीजी करूं. तो क्या हामिद गलत कह रहा है? हैं? Listen, मैं अच्छी तरह जानता हूं ऑफिस में क्या चल रहा होता है. मेरी नजर हर तरफ होती है. I know तुम दूसरे लोगों को उन पे प्रेफर करते हो. उनके दिए गए वैल्यूबल सजेशंस को यूं रूल आउट कर देते हो जैसे कोई बात ही नहीं है. Do you know more than him? Do you? कल मेरी बात का यकीन कीजिए आप, ऐसा कुछ नहीं हुआ है. उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है. ट्रस्ट मी. संभल, you just have to start coming to the office. मैंने तुम्हें पहले भी कहा, लेकिन सब कुछ तुम्हारा है. तुम नहीं संभालोगी तो और कौन संभालेगा? So start taking responsibility. Will you? Yes? एक business dinner है. Our company is going to enter into a pretty big contract with the company, and I want you to come. 8 बजे तैयार रहना. क्या जी? हाँ जी. ऐ पावा के ऐ पावा. वो जो मर्जी पहन लो, सोने हो, तुम पे हर चीज जचती है. चाचा लाओ जी लाओ. ए मुझे ये बता के भला उर्फी ने खाना खाया था दोपहर का? नहीं, वो तो कह रहे थे कि वो खाकर आए हैं. सुन लो. चल ठीक है, चारे क्या तू. जी. ये जो लड़का है ना, ये स्कूल से सीधा जाता है कुर्सिया के घर, वहां पे खाना खाता है, वहां पे बैठता है, वहां ही दिल लगता है, इसका घर में नहीं लगता. अच्छा, तो ये बात है जी. तो मेहरबानी करके ना जरा इस पे सख्ती करें, थोड़ा लगामें इसकी खींच के रखें. अब बेवकूफ है, भूल गई है. ओए, औलाद जब जवान हो जाए ना तो उस पे सख्ती नहीं करते. बस इसका एक कोई इलाज है, ब्याह करो इसका, शादी करो इसकी, ठीक हो जाएगा. ले जू ही खाना करें, इसका कर दे ब्याह. ऐसी बातें कह रही हो सफिया. तुम देखना, जब मेरी बेटी का वक्त आएगा तो रिश्ता खुद ब खुद चल के हमारे पास आएगा. बस तुम कुत्सिया से बात करो और ब्याह करो इसका. ठीक है. वैसे भी तबरेज ने वादा किया है कि जूही का रिश्ता ना सुंबल की तरह किसी बड़े खानदान में करेगा. क्यों नहीं, क्यों नहीं. इंशाल्लाह अल्लाह हमारी बेटी के नसीब अच्छे करे. अम्मा, अब्बा,
मुझे नहीं पता, मैं लाहौर जा रही हूँ। ओए एवें ही लाहौर जाना है? पागल हो गई है? ओ पुत्र क्या हो गया तुझे? ओए अभी तो हम लाहौर से होके आए हैं। तो क्या हुआ, मेरे भाई का घर है, जब दिल चाहेगा जाऊंगी मैं। चाचा जान, इस बार मैं भी जाऊंगी आप लोगों के साथ लाहौर। लाहौर सुनो, नहीं पुत्र, कोई कहीं नहीं जा रहा। ये तो जूही एवें यबलियां मार रही है, भाई फायरिंग कर रही है। कोई अबलियां नहीं मार रही, पक्का प्रोग्राम बना के बैठी हुई हूं मैं। और तुम नाम की भाभी, जब मेरा भाई बुलाए ना तभी जाने का नाम लेना, भी खामखा। जूही, अब तक तुझे सुनाई नहीं दिया? जब एक दफा मैंने कह दिया है कि कोई कहीं नहीं जा रहा, तो मतलब कोई कहीं नहीं जा रहा। शाबाश।